गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 14th लेक्चर कर रहे हैं। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे कैपेसिटर। ठीक, तो बच्चों, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच होल्ड या विच स्टोर अ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट इज अ डिवाइस which hold a electrical energy। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब लाइट है ना, चार्ज उसको होल्ड करता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटर बोलते। इट इज़ अ डिवाइस विच होल्ड या स्टोर भी बोल सकते हो, स्टोर अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो आपका फैन होता है, सीलिंग फैन होता है, उसके अंदर देखना कभी खोल करके एक सिलेंड्रिकल है ना, ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का छोटा सा है ना, इसी पेन के बराबर इतना, इससे भी थोड़ा छोटा क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल वहाँ पर डिवाइस होती है, उसको क्या बोलते हैं, वो ही क्या होता है बेटे, कैपेसिटर होता है। तो ये और बहुत सारे और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज़ होता है। तो एग्जांपल मैंने फ़ैन बता दिया, सीलिंग फ़ैन होता है, उसमें देखना ऊपर करके जो ढक्कन होता है उसको ऊपर करके देखोगे तो वहाँ पर एक सिलेंड्रिकल है ना, क्या होगा, आपका एक डिवाइस होगा, वही क्या होता है, कैपेसिटर होता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को होल्ड करता है ना, ताकि क्या हो, आपका जो फ़ैन हो, फ़ैन का जो मोटर हो वो क्या हो, स्टार्ट हो पाए। क्योंकि स्टार्ट होने के लिए क्या होता है, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उस एनर्जी का क्या कर देगा, यूज़ करेगा टू रोटेट द मोटर, है ना, मोटर को रोटेट करने में या फिर किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने में। ठीक है, या फिर बोल सकते हो फ़ैन की स्पीड अगर तेज़ करनी है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, तो उस होल्ड, अगर उसने एनर्जी होल्ड किया होगा तो उसका यूज़ क्या करेगा, वो फ़ैन का स्पीड बढ़ाने में करेगा या फ़ैन को स्टार्ट करने में करेगा। तो इसी तरीके से और बहुत सारे डिवाइसों में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, ताकि क्या हो, एनर्जी स्टोर हो और ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज़ किया जाए, है ना। ठीक, अच्छा, ठीक हो गया। दूसरा आता बेटे इसके बाद कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है एनर्जी स्टोर करने की, उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं, है ना। सो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, या कैपेसिटर को कंडक्टर भी बोल सकते हो, कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, गुण को क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैपेसिटेंस क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसका क्या होता है, फॉर्मूला और डायमेंशन यूनिट वगैरह होगा। तो कोई भी कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर अलग अलग टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है, पैरेलल प्लेट्स होते हैं, है ना। तो कोई भी कैपेसिटर होगा, उसी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ना, कैपेसिटेंस सी से डिनोट करते हैं, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी।
ठीक है, मतलब यहाँ पर माना कोई आपका स्फेरिकल क्या है, स्फीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है कोई, है ना, इसको माना क्यू चार्ज दिया, ठीक है। तो इस पर जो क्यू चार्ज होगा और इसके पॉइंट पर, है ना, किसी भी पॉइंट पर ले लो क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है ना, स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। माना इस पर पोटेंशियल कितना है V, तो इस Q जितना इस पर चार्ज गिवन है और जितना इसका पोटेंशियल है सरफेस पे, उसके रेशियो क्या बोलते हैं बेटे, कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमें कितना ये एनर्जी स्टोर कर रहा है ना, ये चेक करना है तो हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा बेटे, यूनिट इसका क्या होता है, कूलाम, है ना, इसका होता है कूलाम और इसका होता है वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, जिसको हम फैरड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरड। तो कूलाम पर वोल्ट बोलो या फैरड बोलो, ये क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने स्फेरिकल बनाया वैसे ही जैसे मैंने बोला उधर सिलेंड्रिकल होता है ना, या फिर आपका पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर होते हैं। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल हम सिर्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहे हैं। अब देखो बच्चों, अब कोई भी कैपेसिटर होता है उसका जो एनर्जी स्टोर, कितना एनर्जी वो स्टोर करेगा, उसके लिए हम फॉर्मूला निकाल ले, है ना। तो मतलब एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर, एनी कैपेसिटर, जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, C=Q/V सबके लिए, मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर का भी, पैरेलल प्लेट्स का भी, है ना, ये जनरल फॉर्मूला होता है। फिर हम सबके लिए अलग अलग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्मूले से निकलेगा, मेन फॉर्मूला यही है ना। वैसे ही जो एनर्जी स्टोर है, मेन फॉर्मूला जो सबके लिए अप्लाई होगा वो निकाल लें हम, है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ठीक है। या कोई भी डिवाइस ले लो, माना मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक स्फीयर ले रहा हूँ, ठीक हो गया। अब क्या करना है बेटे, इसको हमने चार्ज करना है, और चार्ज करने में, है ना, माना जितना भी हमने चार्ज किया तो उस चार्ज करने के बाद इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ वो निकालना है, ठीक है। तो माना हमने इसको छोटा सा चार्ज दिया बेटे DQ, छोटा सा चार्ज क्या दिया, DQ। तो DQ चार्ज करने में, देने में कितना वर्क होगा बेटे, dW = V × DQ, क्योंकि आपने पढ़ा है क्या होता है बेटे, V = क्या होता है, W/Q होता है, V = क्या होता है, W/Q। तो यहाँ से अगर हम इसको छोटा सा चार्ज देंगे DQ, तो DQ छोटा सा चार्ज देंगे तो छोटा सा वर्क भी करना पड़ेगा, समझो ना। तो क्या हो जाएगा, हमने इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, DQ, और इसके साथ क्या लगा दिया, DW। तो DW वर्क करना पड़ेगा DQ चार्ज के लिए, ठीक है। यदि हम क्या कर रहे हैं बेटे, इसको यदि क्या कर रहे हैं हम, इसको कैपिटल Q चार्ज देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, कैपिटल Q चार्ज देना चाहते हैं, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन V DQ, और 0 से क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी Q, क्योंकि हम शुरू में इस पर चार्ज 0 है और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते कैपिटल Q हो गया। तो क्या कर देंगे, लिमिट 0 से Q रख देंगे, ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब ये तो हो गया W। अब बेटे इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे DQ के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ टर्म क्या होना चाहिए, Q के टर्म में होना चाहिए, है ना, वरना क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो हम V को क्या करेंगे, Q के टर्म में चेंज करेंगे। तो अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया, Q/V, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम V की वैल्यू इसमें रख दें, तो V = क्या आ जाएगा, Q/C। तो लिमिट Q, V = Q/C, ये हो जाएगा DQ, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, W, तो 1/C तो बाहर आ जाएगा, ठीक है।
क्यू का क्या होगा इंटीग्रेशन, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से कैपिटल क्यू। आप क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्यू की जगह अपर लिमिट रखेंगे, ये रखेंगे अपॉन 2, माइनस फिर क्यू की जगह लोअर लिमिट रखेंगे 0, और तो 0 का स्क्वायर 0, तो पीछे वाला टर्म पूरा क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से W इक्वल टू क्या आ गया बेटे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। अब एक तो ये हो गया। अगर इसी को आप चेंज करना चाहते हो, इस फॉर्मूले को भी और सी में, है ना, तो चेंज कैसे करेंगे, तो क्या होता है क्यू इक्वल टू देखिए हमने क्या पढ़ा था, सी इक्वल टू क्यू भी होता है, तो यहाँ से हम क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी भी, तो क्यू इक्वल टू क्या रख देंगे, है ना, अगर इसको कैपिटल क्यू मान रहे हो, है ना, तो ये हो जाएगा सी भी का स्क्वायर अपॉन क्यू की जगह क्या रख दें यहाँ से सी इंटू वी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये सी से सी कट गया, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया आपका, सी भी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। अच्छा, अगर यही फॉर्मूला आप Q और V में रखना चाहते हो, किस में, Q और V में, तो क्या होगा फॉर्मूला, देखो ये आपका Q अपॉन V है, क्या बोला, Q और V में, तो C को चेंज कर देंगे, यहाँ से C की वैल्यू रख देंगे, तो W बराबर C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, Q अपॉन V रख दिया, और V स्क्वायर ऐसे रहा, और ये 2 ऐसे आ गया, ये C की जगह क्या रख दिया, Q अपॉन V, तो V से V कट गया, तो W बराबर क्या आ गया बेटे, क्यू भी अपॉन 2, क्या आ गया, क्यू भी अपॉन 2, तो एक फार्मूला ये हो गया, ठीक। तो ये 3 फार्मूले जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से रख सकते हैं, और इस तरीके से हमने क्या निकाला, एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर, ये जनरल फार्मूला है। फिर इसी से हम स्फेरिकल का, इसी से पैरेलल प्लेट्स का, कैपेसिटर का सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या करते हैं, स्फेरिकल जो आपका कैपेसिटर होता है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, हेडिंग कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर ये है ना, इस पर, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस निकाल दो। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है बेटे, Q अपॉन V, क्या होता है, Q अपॉन V, ठीक है। अच्छा, माना इस पर पोटेंशियल कितना है बेटे, V, माना पोटेंशियल क्या है, V, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पर, क्या होता है पोटेंशियल इक्वल टू Q इक्वल टू, ये तो ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, K Q अपॉन क्या होता है बेटे, R, ठीक है। तो इसके कैपेसिटर जो आपका ये है, उसके सरफेस पे पोटेंशियल इतना ही होगा ना, क्या होता है, हमने पढ़ा है के क्यू अपॉन आर। अगर इस पर पूरा चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना है बेटे, क्यू है माना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, ठीक। आप के क्यू से क्यू कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर ऊपर चले जाएगा, आर अपॉन के, ठीक है। अच्छा, के क्या होता है बेटे, के क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन 0 होता है, नहीं होता, के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा हमने, ठीक है। तो के की जगह क्या रख दिया, 1/4 एप्सिलॉन 0। अब ये ऊपर चले जाएगा, तो फाइनली सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये आपका क्या आ गया, स्फेरिकल जो कंडक्टर होगा, कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब इसमें ना तो Q आ रहा है ना V आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्फेरिकल कंडक्टर होता है, उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो ना ही Q पे डिपेंड करता है, ना ही किस पे डिपेंड करता है, V पर, पोटेंशियल पर, सिर्फ साइज भी डिपेंड करता है R। तो जितना बड़ा R होगा उतना बड़ा क्या होगा बेटे,
आपका कैपेसिटेंस होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर लेंगे, फिर उसका भी फॉर्मूला निकालेंगे उसके कैपेसिटेंस का। ठीक, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक, तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।